बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थर्मल सेंसेशन पढ़ते हैं, सही है। थर्मल सेंसेशन में पहले क्या इन्होंने रिसेप्टर्स डिस्कस किए कि क्योंकि थर्मल सेंसेशन के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। वो तीन तरह के होते हैं, एक कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, एक हीट रिसेप्टर्स होते हैं, तीसरे क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये फिर दो तरह के होते हैं, एक कोल्ड पेन रिसेप्टर्स होते हैं, एक हीट पेन रिसेप्टर्स होते हैं। कोल्ड पेन एक्सट्रीम कोल्ड पर यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पर एक सेट होते हैं, जबकि हीट पेन जो होते हैं वो एक्सट्रीम हीट पर 40 डिग्री सी तक जब हो जाए ना तब ये एक सेट हो जाते हैं। अब एक और बात, जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो हीट रिसेप्टर से ज्यादा होते हैं। कोल्ड रिसेप्टर की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो फाइबर्स ये ले जाती है वो कौन से होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं, जो कि 20 मीटर पर सेकंड पर ये क्या ले जाते हैं, ये स्पीड ले जाते हैं, मतलब ये थोड़े फास्ट होते हैं, सही है। इसमें कुछ फ्री नर्व एंडिंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं कि वो हमारी स्किन की जो बेजल एपिथेलियम है उसके नीचे प्रोड्यूट हो जाती है और ये ए डेल्टा फाइबर से ले जाते हैं। कुछ जो प्री नर्व एंडिंग होते हैं वो क्या करेंगे, वो सी फाइबर्स के जरिए सिग्नल ले जाएंगे और वो स्लो फाइबर्स होगी। इसके अलावा जो हीट फाइबर्स होते हैं वो भी फ्री नर्व एंडिंग के रिसेप्टर्स होते हैं इनकी, और ये भी सी फाइबर से इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। उसकी स्पीड जो होती है स्लो होता है 0.4 to 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन कोल्ड के लिए ये जो फ्री नर्व एंडिंग होते हैं ये कम होते हैं, मेजॉरिटी ए डेल्टा फाइबर ले जाती है सिग्नल। अब इन रिसेप्टर्स की जो स्टिमुलेशन है वो इस पैराग्राफ से हम अंडरस्टैंड करेंगे, सही है। इस पैराग्राफ में क्या होता है कि जब फ्रीजिंग टेम्परेचर होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जब 10 to 15 हो जाते हैं तो ये भी रिसेप्टर खत्म हो जाते हैं, इसका स्टिमुलेशन और स्टार्ट हो जाते हैं कौन से, कोल्ड रिसेप्टर्स। कोल्ड रिसेप्टर्स भी आगे तक की तरफ जाते हैं, जब 24 पर पहुंच जाते हैं 24 डिग्री सी पर कोल्ड रिसेप्टर के हाईएस्ट पीक होते हैं, मतलब एक्सट्रीम स्टिमुलेशन होता है। इससे आगे फिर जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट जाता है ऑलमोस्ट 40 पर, सही है, तो वहां पर ये खत्म हो जाते हैं, इनका एक्साइटेशन इनहिबिट हो जाती है और 30 डिग्री सी से वार्म रिसेप्टर की एक्साइटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जब ऑलमोस्ट 45 पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो वार्म रिसेप्टर्स होते हैं इसका एक्साइटेशन पीक पर होता है, और जब यहाँ पर 49 पर आ जाते हैं तो वार्म रिसेप्टर का एक्साइटेशन खत्म हो जाता है और यहाँ से फिर आगे हीट पेन रिसेप्टर स्टार्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट 45 पर, और फिर आगे की जितनी भी टेम्परेचर होगा वो काज करेंगे हमारे टिश्यू के डैमेज को, तो इसलिए हीट पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं ना कि हमारी जो ये कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं या जितनी भी हीट रिसेप्टर्स है, कोल्ड रिसेप्टर्स है, ये क्या होते हैं, ये 100% एडाप्टेबल नहीं है, ये पार्शियल एडाप्टेशन काज करते थे। लेकिन इनकी जो सेंसेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ ज्यादा होती है और स्टेडी टेम्परेचर के साथ इनकी सेंसेशन बहुत कम होती है। इसका मतलब ये कि लेट से एक बंदा है वो 35 डिग्री से पर ज्यादा देर तक के लिए खड़े, उसे इतनी गर्मी नहीं होगी, लेकिन उसे ज्यादा गर्मी होगी जब ये 30 डिग्री से 35 डिग्री सी तक ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इसी तरह अगर एक बंदा 25 डिग्री सी पर खड़ा है उसे इतनी कूल नहीं होगी, लेकिन जब 25 डिग्री से ये डिक्रीज होता जाता है 25 to 20 डिग्री से उसे ज्यादा कूल होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये चेंज इन टेम्परेचर के साथ ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जबकि स्टेडी टेम्परेचर के साथ ये ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब फिर आगे ये कहते हैं ना कि हमारी ये जो पेन एंडिंग्स होती है ये डायरेक्टली हीट जब पड़ जाए इस पर ये डायरेक्टली ये सेंस नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली सेंस करते। किस तरह, जब टेम्परेचर के साथ क्या होते हैं हमारे मेटाबॉलिक रेट की रिलेशन होती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब मेटाबॉलिक इंट्रासेल्युलर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाते हैं ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑलमोस्ट 10 डिग्री सी। तो जब ये हाई हीट पड़ जाए इन रिसेप्टर्स पर ये इनकी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देते हैं, उन मेटाबॉलिक रेट से टेम्परेचर ऑफ द रिसेप्टर्स अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को फिर हम क्या करते हैं, फील कर देते हैं। इसके अलावा आ जाता है समिशन में क्या होते हैं कि ये जो टेम्परेचर के रिसेप्टर्स है हमारे ओवरऑल बॉडी में बहुत ज्यादा कम होती है, सही है। अब जब ये ज्यादा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे वो ऐड होकर हमें ज्यादा फील होगा। इसका मतलब ये है अगर टेम्परेचर कम है, लेट से 0.1 डिग्री सी है, इस तरह कुछ है, लेकिन ये हमारे स्किन की ज्यादा सरफेस पर पड़ जाए तो ये सारे के सारे रिसेप्टर एक्टिवेट होकर और इनकी एडिशन यानी कि समिशन से क्या हो जाएगा, हमें ज्यादा गर्मी फील होगी। अगर इसके साथ हाई टेम्परेचर लेट से 10 डिग्री से, लेकिन वो छोटी सी पॉइंट पर पड़ रहा है हमारे बदन की, तो फिर ये इस यहाँ पर जो समिशन है वो कम होगी, इसलिए हमें कम गर्मी फील होगी। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसमिशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले ये क्या करते हैं, ये हमारी ही टेम्परेचर को सेंस कर देते हैं, फिर वो ले जाते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में सिल बॉडी को, वहां से फिर ले जाते हैं अंदर की तरफ हमारे पोस्टीरियर ग्रेहान को। पोस्टीरियर ग्रेहान में ये लेमिना नंबर 1, 2 और 3 पर एंड होते हैं, सही है, और वहां से फिर ये क्या करते हैं, वहां पर ही ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस दे देते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर लेटरल ट्रैक्ट ऑफ लिसार।
फिर यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाते हैं और वो क्रॉस करते हैं थ्रू एंटीरियर ग्रे कमीशन टू अपोजिट साइड, या एंटीरियर व्हाइट कलर में आएगा या लेटरल व्हाइट कलर में, क्योंकि ये भी एंटीरियर लेटरल सेंसेशन है। फिर वहां से ये एग्जाम जो होता है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगा और जी अब जी ब्रेन स्टेम में आ जाएगा, ये फाइबर्स दे किस चीज को, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम का, और ऊपर जाएगा वेंट्रोबेसल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस को, यानी कि वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस में आ जाएगा या वेंट्रोपोस्टोमीडियल न्यूक्लियस में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये जाती है हमारे सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। अब इन तीनों सेंटर्स का अपना अपना अलग अलग क्या है कंट्रीब्यूशन है इसमें। अगर हम इस सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स को रिमूव करें तो फिर भी हमें पेन टेम्परेचर का सेंसेशन फील होगा, लेकिन ये बात नहीं है कि इन कॉर्टेक्स की वजह से हमें बिल्कुल भी रिमूवल की वजह से हमें बिल्कुल भी सेंसेशन काज नहीं होगा। सही है, तो दिस वाज द ट्रांसमिशन पाथवे ऑफ द पेन सेंसेशन। अल्लाह हाफिज। अब इसके साथ क्या हो जाता है कि हमारा 49 चैप्टर एंड हो गया।